दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो थोड़ी सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 पद्य पाठ 5 जयशंकर प्रसाद की रचना श्रद्धा मनु के बारे में भाग 2 अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुनाय मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरिका सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घन श्याम, चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। तो दोस्तों इस पद्यांश में कवि ने श्रद्धा मनु से उनका परिचय करते हुए पूछती है कि श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाती है। इन्हीं का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं कवि कैसे कर रहा है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुर माने मीठा, गुंजार माने ध्वनि शोर। आगे कवि कह रहे हैं कि जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा तब जीवन से निराश और निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर मधुकरी का सा यानी मधुकरी यानी भौरों के मधुर स्वर के समान, जब सानंद यानी आनंद से युक्त। यानी कह रहे हैं कि जब उन्होंने मधुर स्वर सुना तो उन्हें भौरों के मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाले लगा। आगे करें किए मुख नीचा कमल समान, अपना मुख नीचे किए हुए, जिस प्रकार कमल अपना मुख नीचे किए रहता है ठीक उसी प्रकार ये अपना मुख क्या किए थे, नीचे किए थे। यानी कह रहे कि अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। वह अपना मुख नीचे किए पृथ्वी को देख रही थी। तब उसका झुका हुआ मुख मनु को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई कमल नीचे झुका हुआ हो। आगे कह रही है उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द को मनु को प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, कि जिस प्रकार एक कवि सुंदर छंद लिखता है, अपना पहला सुंदर छंद लगता है और उसको मधुर आवाज में गाता है, ठीक उसी प्रकार उस कमल मुख से निकलने मधुर शब्द मनु को कवि की सुंदर कविता के समान मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हो रहे थे, यानी बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी। एक झटका सा लगा सहर्ष, सहर्ष माने अचानक, एक झटका सा लगा, एक चोट सी हुई। आगे कह रहे हैं कि मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। निरखने लगे लूटे से, निरखने लगे माने देखने लगे, सुंदरता का कैसा मनोहर दृश्य है। लूटे से कौन मिस कौन, कह रही है कि
वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे। जैसे लूटा पीटा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, ठीक वैसी ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु सूद बुध खोकर उसे देखने लगे कि कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत, यानी इस निर्जन स्थान में यह मधुर गीत कौन गा रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन। कौतूहल माने जानने की इच्छा, यानी कि यह इतना मधुर गीत इस निर्जन स्थान में इस मधुर गीत को कौन गा रहा है। उनका ये जो मन था, ये इसके अंदर जो जिज्ञासा थी वो लालायित हो गई, यह ऐसा मनोहर गीत कौन गा रहा है। तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कौतूहल अर्थात जिज्ञासा जाग उठी। वह देखा यह सुंदर दृश्य, आगे कवि कह रहे हैं कि वह देखा सुंदर दृश्य, यानी कवि ने उस स्त्री के सुंदर दृश्य को देखा, यानी उनकी सुंदरता को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। नयन का इंद्रजाल अभिराम, नयन माने आंखों का, इंद्रजाल माने समूह, अभिराम माने सुंदर। आगे कह रही हैं कि यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, फूलों में लताओं के समान। जिस प्रकार फूलों में नई नई लताएं मन को बहुत आनंदित कर रही हैं, ठीक उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और उन्हें ऐसा लगा कि मानो चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।